दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना एजुकेशन चैनल विजय डे। दोस्तों आरटीई एडमिशन 2023-24 के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से हम जो आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिलअप करना है। आपको किसी भी जो है साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से ही अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुके हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग को प्रोसेस बताएंगे कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आपको प्रिंट लेंगे, अपने मोबाइल से सारा काम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने मोबाइल से आपको 1 रुपया कहीं भी खर्च नहीं करना है। और आरटीई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गरीब से गरीब बच्चों का जो है फ्री में एडमिशन होता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए हमारी मोबाइल स्क्रीन पर और चलते हैं, शुरू करते हैं कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल आइकॉन ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले अपने मोबाइल से हम लोग जो है गूगल सर्च बार में जाएंगे और यहाँ पर टाइप कर लेंगे क्या RTE25.UPSDC। ठीक है, ये हम यहाँ पर टाइप करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही टाइप कर रखा है जो है। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो हम जो है UPRTE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है राइट टू एजुकेशन होम, तो हम लोग जो है उत्तर प्रदेश की आरटीई की वेबसाइट पर आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं एक नए होम पेज पर हमें जो है ले जाएगा। और ये जो है आपको देख पा रहे हैं, ये होम पेज है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड पर आपको 3 बिंदियाँ दिखाई दे रही हैं। इन 3 बिंदियों पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्क्वायर में ऑप्शन आ रहा है, यानी कि चौकोर सा ऑप्शन आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप साइट। आपको जो सिंपली जो है डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना है और आप जो है एक कंप्यूटर वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप लोग एक कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। आपको मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, 3 बिंदियों आप लोग क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट पर आप लोग इस तरीके से क्लिक करके आ जाएंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में आप लोग दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यू लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिंग, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैं आपको जूम करके देखो दिखा पा रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिंग। तो सिंपली आपको जो है यहीं पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं एक नया होम पेज आपके सामने स्टूडेंट का जो है लॉगिंग वाला ओपन हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट लॉगिंग, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है और दूसरा आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नंबर जैसे ही आप डाल करके क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर लॉगिंग हो जाते हैं। मगर हमें आपको बता देना चाहते हैं, ना तो हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही हमारे पास जो है अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है। अभी हम जो है नया स्टूडेंट का जो आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से किसी नए स्टूडेंट का हम लोग लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको फिर से राइट साइड की तरफ देखना है। आपको यहाँ पर नीचे जहाँ पर आपको बेसिक लॉगिंग और स्कूल लॉगिंग के नीचे आपको एक न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं हमारे पास फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है। और ये नया पेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पर कई सारे जो है एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। पूरा आपको फॉर्म क्रम बाई क्रम आपको फिल करना है। तो चलिए हम आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाले हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर दे रखा है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका जो भी शहर है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कई सारे शहरों की लिस्ट आपके सामने खुल करके आ जाएगी, ये आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलिए आगरा से ही शुरुआत कर लेते हैं। हम लोग आगरा जैसे हम लोग सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर जो है ये आगरा खुल गया है। दूसरा नंबर का ऑप्शन इसके बगल में दे रखा है आपका दूसरा नंबर का। यहाँ पर क्या करना है, आपको एरिया टाइप, यानी कि आपको अपना एरिया चॉइस करना है। तो इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपको रूरल और अर्बन दो प्रकार के एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रूरल में वे लोग आएंगे जो लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं, वे लोग जो है रूरल एरिया में आते हैं। और अर्बन एरिया में वे लोग आते हैं जो शहरी एरिया में रह रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है अर्बन में हम लोग क्लिक कर लेते हैं और अर्बन में देखते हैं जो है, क्योंकि हम लोग शहरी एरिया में फॉर्म भर रहे हैं तो जो है और प्रोसेस दोनों का ही सेम है। अगर आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो भी प्रोसेस सेम ही है, कुछ चीज़ें बदलेंगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगा क्या क्या चीज़ों में बदलाव होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं अर्बन, यानी कि हम लोग शहरी एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग अर्बन में क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग अर्बन में क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ब्लॉक एंड टाउन। तो यहाँ पर ब्लॉक एंड टाउन तीसरा ऑप्शन है, तो जिसको हम लोग सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं ब्लॉक एंड टाउन का ऑप्शन आपके सामने आ गया है।
तो अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपके सामने नगर पंचायत और इस तरह के कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आगरा, ये सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हम नगर निगम आगरा क्षेत्र में रहते हैं, तो ये हमको आपको सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है, चयन करें। क्या चयन करें? ग्राम पंचायत या फिर वार्ड। यानी कि ग्राम पंचायत का मतलब है यदि आप ग्रामीण एरिया के रहने वाले हैं, अगर आपने रूरल सेलेक्ट किया होगा तो आपको जो ग्राम पंचायत के क्षेत्र यहाँ पर दिखाई देंगे, मगर यहाँ पर हमने अर्बन सेलेक्ट किया है, अब इसलिए हमें यहाँ पर वार्ड दिखाई देंगे। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पर जो है वार्ड, यहाँ पर कई सारे वार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हमें जो है, तो यहाँ पर हम लोग वार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग प्रकाश नगर, पहला ही सेलेक्ट कर लेते हैं प्रकाश नगर, ठीक है, ये प्रकाश नगर वार्ड है। फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का पूरा नाम डालना है, यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं, जब मान लीजिए राहुल हमने स्टूडेंट का नाम डाल लिया है, ये मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, तो ये हमने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है, और उसके बाद जो है बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हम लोग सेलेक्ट करते हैं ऑब्लिक वाले ऑप्शन में आकर के, तो यहाँ पर अपना जो है कीपैड में हम जाएंगे और यहाँ पर जो है ऑब्लिक कर करके हम जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे 5 और फरवरी है तो ऑब्लिक लगाएंगे, यहाँ पर ऑब्लिक का निशान आपको जो है अपने कीवर्ड में मिल जाता है, 5 फरवरी यानी कि 05/02, ठीक है, 05/02, फिर ऑब्लिक, उसके बाद सन डालेंगे हम लोग मान लीजिए 2016, ठीक है, ये जैसे हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद ग्रांडर हमें चॉइस करना होता है। अगला ऑप्शन मेल, मान लीजिए राहुल है तो लड़का मेल है, तो हमने जो है मेल हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर आ चुकी है, ये आपको आप दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE एक्ट, यानी कि आपका स्टूडेंट जो है अभी एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एज का जो है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या समस्या है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर जो है एज का कोई ना कोई सेक्टर पड़ रहा है जिसकी वजह से एलिजिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे की एज में थोड़ा सा अंतर करेंगे यहाँ पर और देखेंगे, इसको जो है जुलाई करके देखते हैं। तो जो है 5 जुलाई 2016 करते हैं और यहाँ पर जो है इसके जेंडर को यहाँ पर दोबारा से सेलेक्ट करके और यहाँ से मेल करते हैं हम लोग, मेल। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर मेल करते हैं, देखिए 5 जुलाई हमने डाला तो क्या है, यहाँ पर उसने अपने आप ही जो है क्लास को सेलेक्ट कर दिया है। आपको क्लास सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 9 जो कॉलम है वो आपका जो है क्लास 1 उसने अपने आप ही दे दिया है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो है फ़ायदा है। आपको जो है जैसे ही आप बच्चे की एज डाल करके उसका जेंडर सेलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार आपका जो है ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही बच्चे की एज को निर्धारित कर देता है। तो ये कुछ आपका तरीका मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको यहाँ पर डालना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ये आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर नंबर 10 कैटेगरी क्या है, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये आप कुछ महत्वपूर्ण आपको तथ्य बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो है समझ लेना चाहिए। कैटेगरी सेलेक्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं अपने, तो आपको 2 कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले नॉन प्रॉफिटेबल और ग्रुप, और दूसरा है वीकर सेक्शन। नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप में वे लोग आएंगे जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वे विधवा महिलाएं जो कि विधवा हो चुकी हैं, या फिर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, या फिर कोई विकलांग बच्चा, ठीक है, तो ये उनकी कैटेगरी है। तो अगर वे इनमें से बताई गई कैटेगरी में से आते हैं तो वो नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। और जैसे ही वो सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ जाता है, 11 नंबर का ऑप्शन अपने आप आ रहा है। देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आ रहा है। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आ चुका है। अगर दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, आप नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप सेलेक्ट ना कर करके वीकर सेक्शन अगर आप करते हैं तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ना करके आपका जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। तो ये किनके लिए है, जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो है इकोनॉमिकल रूप से वीकर सेक्शन है, यानी कि जो है EWS कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये जो है ऑप्शन दिया गया है। तो वे जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही वो यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है 11 नंबर पर आपका क्या है, इनकम सर्टिफिकेट नंबर आपका आ गया है। तो ठीक है, ये आपका अंतर आ रहा है। मेजर समस्या थी ये, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे हमसे। हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप में हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर हमसे मांगा जा रहा है। तो ये आप महत्वपूर्ण बात का आपको लोग खासतौर पर आपको ध्यान रखना है, जो
आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप लोग बिल्कुल सही सही डालेंगे, तभी आपका ये फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। अगर उसमें जरा सी भी आप लोग गलती कर देते हैं, नंबर में कोई भी गलती आपकी हो जाती है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट नहीं होगा, आपका जो है फॉर्म अनएलिजिबल बताएगा। तो हमने जो सही तरीके से अपना जो है नंबर डाल दिया है, तो चलिए हम लोग जो है अपलोड फाइल करते हैं और अपना जो है जो भी हमने कास्ट सर्टिफिकेट है उसको जो अपलोड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है, चॉइस फाइल पर हमें क्लिक करना है। तो चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे, हमें जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जाना है। हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं और जहाँ भी हमने मोबाइल पर हमने जो है फाइल रखी हुई है वहाँ हम जाते, फोटो हमने पहले से ही खींच रखा है तो वही फोटो हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ऊपर की तरफ राइट का, क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो है जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है IMI JPG कुछ बन करके आ गया है, तो यहाँ पर जो है ये अपलोड हो गया है। और आप देखेंगे तो आप स्क्वायर जैसा बॉक्स है, आपको जो है अपनी उंगली से आपको क्लिक करना है और ये क्लिक का निशान यहाँ पर राइट का निशान बन के आ जाएगा और यहाँ पर आपको टाइप इन द कोड बॉक्स, ठीक है, तो ये आपको करना है आपको, यानी कि जो कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको उसके बगल में दिए गए जो है बॉक्स में आपको स्क्वायर में आपको भरना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो है एक रजिस्ट्रेशन होकर के मिल गया है और इस रजिस्ट्रेशन का जो भी हमें जो है मिला है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर अपना जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है, ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट हमें मिल गया है, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन का जो पहला प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट नंबर हमें एक नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या मिला है 4708, ये हमें जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। तो व्यू सर्टिफिकेट देखेंगे हम लोग, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने जो भी सर्टिफिकेट अपलोड किया है, तो देखिए हमें यहाँ पर सर्टिफिकेट देखने के लिए ये मिल रहा है। बैक चलते हैं और ये हमारा जो है ये हमारा अगला जो है दिखा रहा है कंप्लीट द फॉर्म, ठीक है, नेक्स्ट पेज दिखा रहा क्या है कंप्लीट फॉर्म। अभी क्या करेंगे, इससे पहले हमें यहाँ पर एक प्रिंट ले लेना है इसका। तो प्रिंट यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का, तो हमें यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो नीचे की तरफ ऑप्शन दिया जा रहा है क्या, कंप्लीट द फॉर्म, ठीक है। तो इतना प्रोसेस हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो इसके लिए हम लोग कंप्लीट द फॉर्म इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टूडेंट फादर्स नेम, यहाँ पर स्टूडेंट का फादर्स नेम डालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं नरेश कुमार। ये आपको ऑप्शनली बता रहा हूँ, आपको जो है अपने हिसाब से डालना है कुमार। चलिए नरेश कुमार उसके पिताजी का नाम हो गया। मदर्स नेम का डाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मदर्स नेम डाल देते हैं, मान लीजिए जानकी, मान लो जानकी, ठीक है, जानकी डाल दिया मैंने। चलिए यहाँ पर मदर्स नेम जानकी डाल दिया। उसके अलावा हमें क्या करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में आपको एक और अदर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आप डालना चाहें वो आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा। आपके पास एक मोबाइल नंबर आप पहले ही डाल चुके हैं, दूसरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है दूसरा मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेना है। उसके अलावा क्या करना है आपको, वोटर कार्ड एपिक नंबर, आपका जो है जो भी आपका वोटर कार्ड एपिक नंबर होगा वो यहाँ पर आप डालेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है करंटली एड्रेस, जो भी आपका करंट एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, जो भी करंट एड्रेस आपका होगा तो आप डाल देंगे। उसके अलावा मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम लगभग कितनी है, तो हम लोग यहाँ पर व्हीकल सेक्टर से नहीं है या फिर जो है गरीब के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 8,000 रुपये डाल लेते हैं, ठीक है। 8,000 रुपये अगर हम डाल लेते हैं तो ठीक है, हमारा जो है इस पर नंबर आ सकता है आसानी से। मोड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि हमें जो है किस माध्यम से हम लोग एप्लीकेशन को डाल रहे हैं, तो ये अपना सेल्फ भरने हैं, इंटरनेट से मोबाइल से भरने हैं अपने घर से। तो क्या करेंगे हम लोग पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, को अपना क्या है एपिक नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही सही डालना है, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके अलावा क्या करना है, स्टूडेंट कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आलावित समूह, आलावित समूह तो ये दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी तो होते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर जो है EWS कैटेगरी सेलेक्ट यहाँ पर दिखाई देता। अब क्या करना है आपको, स्टूडेंट सब कैटेगरी, आपको सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अपने अनुसार अपनी कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। निराश्रित बेघर बच्चा है तो भी, या फिर ट्रांसजेंडर है यानी कि तीसरी नस्ल वाले जिनको बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इनको भी पढ़ने का अधिकार गवर्नमेंट ने दिया है। तो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं यानी कि जो तीसरी नस्ल वाले होते हैं वो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अनुसूचित जाति सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर अनुसूचित जाति सेलेक्ट कर लिया है। चलिए क्या करते हैं हम लोग, एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एड्रेस प्रूफ में हमारे पास क्या है। जैसे सब कुछ देर मान लीजिए हमारे पास एड्रेस प्रूफ में हमारा देते हैं आधार कार्ड जो है
हमने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट एज प्रूफ, ठीक है, अगर आपका जो है नर्स अस्पताल से जो है मिडवाइफ पंजीकरण अभिलेख है तो आप लोग 1 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन आपने जन्म प्रमाण पत्र का बनवा रखा है तो आप लोग 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लोग आंगनबाड़ी से अभिलेख बनवा रखा है तो आंगनबाड़ी सेलेक्ट करेंगे। अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र एफिडेविट भी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी मतलब जो है इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अभिभावक द्वारा सेलेक्ट शपथ पत्र डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है जन्म का, तो हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, तो हमने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपलोड भी करनी है बारी बारी से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट कैटेगरी, जो स्टूडेंट का जो जाति प्रमाण पत्र था वो हम लोग यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। चॉइस फाइल पर जाएंगे हम लोग। चॉइस फाइल पर जहाँ पर भी जाएंगे, हमारा डॉक्यूमेंट जहाँ भी होगा तो हम लोग गैलरी में गए और गैलरी में जाकर के जहाँ भी हमारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट को हमने लिया और लेने के बाद में उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और टिक के निशान पर क्लिक कर लिया तो ये अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें भी हमें अपलोड कर लेनी है। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, इस पर हम लोग सेलेक्ट चॉइस फाइल पर जाएंगे। जैसे भी हमने आधार कार्ड का फोटो खींच रखा था, ये हमने जो है आधार कार्ड आपको जानकारी देना चाहेंगे, हमने आधार कार्ड दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से फोटो स्टेट करा रखा है बगल बगल में चिपका करके। तो उसको हम लोग जो है यहाँ पर जब जो है अपलोड करेंगे तो हमारा आगे और पीछे का दोनों का हिस्सा एक साथ में ही अपलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा आधार कार्ड भी यहाँ पर जा चुका है। तो अब जाएंगे हम लोग, अगला एक्शन है स्टूडेंट का एज प्रूफ। तो स्टूडेंट का एज प्रूफ का चॉइस फाइल पर जाएंगे हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर जा करके स्टूडेंट का जो भी एज प्रूफ हमारे पास में रखा हुआ है, जो भी मतलब माता पिता का अगर उसके पास में सर्टिफिकेट है नगर निगम का या जो भी ग्रामीण एरिया का तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एक शपथ पत्र है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हमने बनवा रखा है तो उसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने वाले हैं। और तो हमने फ़ोटो खींच लिया था अपने मोबाइल से, तो हम उसको यहाँ से ले लेते हैं। तो ये आए हम यहाँ पर, तो ये हमने ले लिया है। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये भी ले लिया है। ठीक है, अब अगला रह गया है स्टूडेंट इमेज, यानी कि स्टूडेंट का फ़ोटो। तो सेम वही प्रोसेस अपनाते हुए हमने जो है स्टूडेंट का फोटो भी यहाँ से जो है ले लिया है, खींच रखा था। और इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है चेक हेयर टू अपलोड ऑल इमेज, यानी कि आपने जो भी इमेज अपलोड की हैं उन सबको आप लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो है इससे सारी चीज़ें चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चयन करें। अब आपको स्कूल नेम चयन करने हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 यानी कि 10 स्कूल आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया में जो भी हैं। आपके वार्ड के हिसाब से या आपके ग्रामीण एरिया के हिसाब से जो भी विद्यालय आपके आसपास में दिखाई दे रहे हैं वो सारे विद्यालय आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको बारी बारी से सेलेक्ट करने हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और हमें जो भी यहाँ पर स्कूल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए 2 स्कूल दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर पब्लिक स्कूल और डॉक्टर अंबेडकर जो भी स्कूल दिखाई दे रहा है, एक और स्कूल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए साहू जी महाराज क्लासेस कोई इस तरीके से स्कूल दिखाई दे रहा है। चलिए हमें एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हम लोग इनमें से कोई स्कूल चॉइस कर लेते हैं। अपनी पसंद के हिसाब से हमें विद्यालय को चयन करना होगा। तो वो महत्वपूर्ण आपको बात बता देना चाहूँगा, हम यहाँ पर जो है जैसे जैसे अपने वार्ड के स्कूलों को चॉइस करते जाते हैं तो वहाँ से प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए ये जो स्कूल था डॉक्टर अंबेडकर पब्लिक स्कूल जो भी था, अगर आप उसको पहले नंबर पर रखना चाहते हैं तो आप उसको पहली चॉइस में ही रखेंगे। दूसरा स्कूल साहू जी महाराज था उसको दूसरी चॉइस में रखेंगे, क्योंकि आरटी का ये सिस्टम होता है, ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही जो है जब लॉटरी सेलेक्ट होती है तो लॉटरी सिस्टम में क्या सिस्टम होता है, जो सबसे पहले आपने स्कूल सेलेक्ट किया गया है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जो स्कूल आप जो है पहले नंबर पर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको पहले मिलेगा। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जिस स्कूल को आप चाहते हैं सबसे पहले हमें मिल जाए उसको 1 नंबर पर भरना है, उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इस तरीके से आप अपने स्कूलों को सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक टिक का निशान मिलेगा, मैं पहचान को स्वेच्छा से देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इस स्क्वायर वाले बॉक्स में आप लोग जैसे ही उंगली से टच करते हैं आपका राइट का निशान बन के आ जाता है। तो ये आपका राइट का निशान बन के आ चुका है। और इसके अलावा आपका लास्ट ऑप्शन यहाँ पर रह गया है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका कैप्चा फिल करना। फिर से आप यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका कैप्चा यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग अपना कैप्चा भर लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग अपना कैप्चा फिल कर लेते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पर सेव करने वाले हैं और ये हमारा फाइनली हमारा ये फॉर्म फिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सिर्फ सेव पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं।
आपको प्रिंट ले लेना है और प्रिंट लेकर के अपने बच्चे का फॉर्म इस तरीके का आपको फॉर्म भरा हुआ आपको आपके सामने आ जाएगा, उसका प्रिंट निकाल लेना है और उस प्रिंट को संभाल के रख लेना है। जब भी आपको बच्चे का लॉटरी सिस्टम में आपका जब भी नाम आ जाता है तो ये सारे कागज़ जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपने पहले प्रिंट लिया था वो, और ये आपका जो है कंप्लीट फॉर्म ये, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने वो सब लगाए हैं सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको जो है अपने स्कूल में विजिट करना होगा जहाँ भी आपके बच्चे का नंबर आया है। तो प्रिंट यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का, तो हमें यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग जाएंगे अपने मोबाइल में तो यहाँ से हमें जो है एक ऑप्शन दिया गया है, तो अपने यहाँ पर हम लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे समझ में नहीं आ रहा हो तो, या फिर हम इसका प्रिंट ही कर लेंगे। तो इसको यहाँ कर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर ये नीला सा निशान दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जा करके इसको नीचे एक सेव का ऑप्शन है, तो सेव के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रिंट आपके मोबाइल में सेव हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको आपका फॉर्म दिखाई देगा, इसको आप सेव करके अपने पास संभाल करके रख लेंगे, बिल्कुल खोएंगे नहीं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आदर।